क्या अमुक दुष्ट व्यक्ति ने बलात्कार किया। इस रूप में इतना फेमस हो गया कि अब इसका दूसरा अर्थ समझना कठिन है, जबकि इसका मतलब है जबरदस्ती। अरे पत्थर की कोई मूर्ति बोलती है, लेकिन उनने अपनी पावर से उससे भी शब्द बोलवा दिए, जबरदस्ती कहलवा दिया कि पहले नंबर आदि दिगंबरा, सबसे पहले वीतराग जिन शासन दिगंबर धर्म है। हाँ, बलात्, जबरदस्ती है। पंडित जी भी करते ना बलात्कार। अभी बुरा नहीं समझना इसको, अब ये अर्थ नहीं ऐसा। आप तो कहते हो कि 11,000, आपने कहा 12 ना, 12 कोई बोली नहीं होती है, 15 बोलो 15। अब वो आदमी 25 जनों के बीच में कहता है जी पंडित जी, और उसने कहा 17 खतरा, 21 बोलो जी पंडित जी। अभी भी जबरदस्ती हो गई ना। तो बलात्कार मतलब होता है जबरदस्ती। अब एक बात और है, कभी कभी जबरदस्ती धर्म में लगाना भी पड़ता। ना करें, थोड़ी सी, ज्यादा जबरदस्ती नहीं करना, लेकिन फिर भी थोड़ी सी ना करें तो लोग भावनाएं दबा के रह जाएंगे। और कभी कभी बच्चे की भी नाक पकड़ के मां को जबरदस्ती दवाई पिलाना पड़ती, लेकिन एक चम्मच ही पिलाने का, पूरी बोतल नहीं पिला देने का। तो बलात्कार गणे और सरस्वती गच्छे, सरस्वती मतलब शारदा, अंबिका रूप में आज वो फेमस है वहाँ। और अभी तो उसके लिए बहुत सारा वो बन रहा है, क्या बोलते हैं, उड़न खटोला, रोपवे, जो भी है। मूल आशय है कि जिनवाणी सरस्वती हमारा कल्याण करे, वीतराग जिन शासन हमारा कल्याण करें। चारों प्रकार का जो संघ है, मुनि आरिका श्रावक श्राविका, ये भी सबका कल्याण करने वाला है। पापहि पणासन गुण ही करवा, दोष अष्टादश रहियु। ऐसे सब दोषों से रहित अरहंत भगवान वीतरागी परमात्मा हमारा कल्याण करें। जय। लौकांतिक भी आ गए, जो लोक के या पंचम स्वर्ग के अंतिम भागों में रहते हैं और बड़े भाग्यवान जीव हैं, एक भाव के बाद मोक्ष जाने वाले हैं और देवताओं में ऋषि के समान है। तीर्थंकर भगवान स्वयं ही दीक्षा लेते वन में, सिद्धों की साक्षी से दीक्षा गुरु नहीं उन जीवन में। दीक्षा लेते सामायिक संयम बस एक ही होवे, त्रय ज्ञानी प्रभु के मन पर्याय के ज्ञान उसी क्षण होवे। भगवान जब दीक्षा लेते हैं तो सिद्धों की साक्षी में, उनका कोई गुरु नहीं होता है। आमतौर पर हम आप ऐसे बोलते हैं, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन। लेकिन भी तीर्थंकर परमात्मा 24 भगवंत और पहले जो तीर्थंकर हुए किसी को गुरु नहीं बनाए, क्योंकि पिछले बहु में उन्होंने खुद गुरु पद प्राप्त किया। पहले गुरु बनाए, फिर तपस्या की, तीर्थंकर प्रकृति अर्जित की, स्वर्ग में देव हुए समाधि करके, फिर बाद में वहाँ से मनुष्य बने, राजा बने, और राजा बन करके बाद में संयम का मार्ग जब स्वीकार किया, मुनि बने, तो उन्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनको जन्म से ही 3 ज्ञान थे। कौन कौन से 3 ज्ञान? मति, श्रुत, अवधि। हमारे लिए तो बहुत थोड़ा ज्ञान है, 2 ज्ञान है और उसका भी थोड़ा सा हिस्सा है। और बिना गुरु के स्वयं बुद्ध, स्वयंभू भगवान, उनने जैसे ही दीक्षा ली तो उन्हें मनःपर्य ज्ञान, चौथा ज्ञान हो गया। मति और श्रुत ज्ञान होता है इंद्रियों से, हम किताब पढ़ के जानते हैं, हम आंखों से देख के जानते हैं, कान से सुन के जानते हैं। लेकिन अवधि ज्ञान ऐसा होता है जो तीसरे नंबर का है, कि आंख बंद करेंगे और जान जाएंगे कि कहाँ क्या हो रहा है, कल क्या होगा, और कौन क्या बनेगा, और किसका भविष्य क्या होगा, भूत क्या था। और मनःपर्य ज्ञान उससे एक कदम आगे, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो भी ज्ञानी, मनःपर्य ज्ञानी मुनिराज पकड़ लेते हैं। और आपको तो क्या बताना,
लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें तो आपके मन की मैं भी पकड़ लेता हूं। लेकिन मौन रहने से एक फायदा होता है कि मैं वो बातें बोलता नहीं हूं, नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए। क्यों? लोगों के मन में कितने विचार आते हैं, तो मेरा सम्मान नहीं हो पाया, तो मेरा तो कभी नाम ही लिया, तो बोली तो मेरी थी और ये आगे चला गया, और बोली तो लग रही थी पादप्रक्षालन से और मेरे से केवल दीप प्रज्वलन कराया, और पता नहीं कैसे लोग हैं, और महाराज भी कुछ नहीं बोलते हैं। सांसद महोदय आए तो उनको तो इतना लंबा तिलक निकाल दिया, हम 5 दिन से रोज आ रहे हैं, हमको कोई पूछ नहीं रहा। क्या क्या नहीं चलता अपने मन में, और मन का जानने वाले ज्ञानी जान लेते हैं। लेकिन वो ऐसे धीर वीर गंभीर मुनिराज होते हैं कि बोलते कुछ नहीं है। जो जितना ज्यादा ज्ञानी होता है, ध्यानी होता है, उतना ज्यादा शांत, मौन और गंभीर होता है। मौन धरे प्रभु मुनि जीवन में, दीक्षा भी नहीं देते, नहीं शिष्य परिकर रखते, प्रभु चतुर्मास नहीं करते, नहीं अतिचार दोष हो प्रभु से, प्रायश्चित नहीं उनके, वस्त्र रहित निर्ग्रंथ दिगंबर, अरहत मुद्रा उनके। मौन ले लेते हैं, मौन ही रखते हैं अधिकतम। जब महावीर स्वामी ने दीक्षा ली तो 12 साल तक टोटल मौन रखा उन्होंने, जब तक तपस्या चली, केवल ज्ञान नहीं हुआ। उनका जैसे संकल्प होता है कि जब तक परिपूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक मैं नहीं बोलूंगा। हम आधे अधूरे लोग, अखबारों ने छाप दिया फटाफट कि महाराष्ट्र में अमुक की सरकार बन गई, 2 दिन बाद सुबह उठ के देखा तो मालूम पड़ा तमुक की बन गई। अब अखबार वालों की कि हम लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा है कि क्षण में क्या से क्या हो जाए, और मालूम पड़ा 3 तिगाड़ महाबिगाड़, कल कुछ और गड़बड़ हो गया तो कोई और ही सरकार बन गई। अपने को ज्यादा मालूम नहीं पड़ता। तीर्थंकर को 4 ज्ञान होने के बाद भी उनका एक संकल्प हो गया कि जब तक मैं परिपूर्ण ज्ञानी ना होऊंगा तब तक एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। अपन कितना बोलते हैं, इतना सा ज्ञान और बकबक। मौन धरे प्रभु मुनि जीवन में, दीक्षा भी नहीं देते कि आओ इनको दीक्षा दे देंगे, उनको दीक्षा देंगे। फिर आप कहते हो महावीर स्वामी के भी तो 14,000 शिष्य थे, आदिनाथ स्वामी के भी तो हजारों शिष्य थे, उनको दीक्षा किसने दी? वो खुद आकर के चरणों में संयम स्वीकार करते हैं, सर्वसंग त्याग करते हैं, और गणधर स्वामी उनको आज्ञा देते हैं, और इंद्र महाराज उनको पिछी कमंडल दे देते हैं। ऐसे दीक्षा होती, स्वयं की इच्छा से होती है सच्ची दीक्षा। प्रभु दीक्षा भी नहीं देते, शिष्य भी नहीं बनाते, चतुर्मास भी नहीं करते, क्योंकि दीक्षा के साथ ही उनको रिद्धियां हो जाती हैं कि अगर वो चतुर्मास काल में भी कहीं चल दिए तो उनके पांव से घास नहीं कुचलेगी, पानी पर पांव नहीं पड़ेगा, अधर में चलते। परिहार विशुद्धि संयम, वस्त्र भी नहीं है, उन्हें प्रायश्चित भी नहीं लेना पड़ता है, और परम निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा। अरे जब कोई सन्यासी त्यागी व्रती बना है, संयमी बना है, तब उसको रूप थोड़ी बदलना है। भोले भाले लोगों ने महावीर और तीर्थंकरों के लिए भी हार मुकुट पहना दिए। सर्व संग त्याग करके तो वो जंगल में गए थे, परिपूर्ण त्याग करके उनने सामायिक नाम का संयम लिया था। हार मुकुट की माला की घर में कौन सी कमी थी? ऑलरेडी राजा थे, सब चीजें थीं, जरूरत थी नहीं। वही करना होता तो काहे को गए थे? पूर्ण त्याग, इतना सा भी टेंशन, इतना सा भी विकल्प, इतनी सी भी चाहत चित्त में नहीं है, इतना सा भी भय नहीं है, चोरी का डर नहीं है, एकदम निर्ग्रंथ दिगंबर बैठे हैं, और देह का भी मोह नहीं है। हार मुकुट कपड़े लत्ते कहां से आएंगे? और वही सब करना था तो घर कौन सा बोरा था? हम में और वैदिक में एक अंतर यही तो खास बनता है कि हम कहते हैं कि राम जी ने भी अंत में मुनि दीक्षा ली थी और तपस्या करके मोक्ष गए थे, और वो पहुंचते हैं केवल हार मुकुट धनुष बाण तक।
हम एक कदम आगे जाते हैं कि बस इतने नहीं, इसके आगे जाकर के वो सिद्ध हुए हैं, शुद्ध हुए। और हमारे यहीं कुछ लोगों ने भगवान को लीप पोत दिया। नवी सिज्जई बत्थ धरो जन सासने जय भी हुई तिथैरो नग्गो विमुख मग्गो शेषाया मग गया सब्बे। दिगंबरत्व वीतरागता ही मोक्ष का मार्ग है, प्रपंच मोक्ष का मार्ग नहीं है। तीर्थंकर जिन है साक्षात ही सर्वोत्तम चर्या है, जिन कल्पी मुनि उन अनुसारी जिन सम कहलाते हैं। जिस घर में आहार प्रभु का अक्षय भोजन होवे, पंचाश्चर्य वृष्टि सुर करते रतनन वर्षा होवे। तीर्थंकर भगवान जिन हैं, जिन वे कहलाते हैं जिनने इंद्रियों को जीता है। कनकमल जी ने तो एक सांसद के क्षेत्र को जीता है, एक जनता को जीता है, उनके मन को जीता है और सांसद बन गए। लेकिन तीर्थंकर भगवान ने वो जीत तो छोड़ दी, राज तो अपनी इच्छा से छोड़ा और अपने मन को जीता है, अपनी इंद्रियों को जीता है। इसलिए वो जिन कहलाए। और जिनको जो मानते हैं, जो पूजते हैं, वो कहलाते हैं जैन। इसलिए हम आमतौर पर एक बात कहते हैं कि जैन नाम वाले लोग ही जैन नहीं हैं, अपितु जिनने भी भगवान जिनेंद्र के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की, वह व्यक्ति अपने को जैन कह सकता। जो इंद्रियों को जीतने के लिए, विकारों को, व्यसनों को जीतने के लिए थोड़ी सी भी कोशिश करता है, जैन कहला सकता है, जिन कहलाते हैं। और जिन कल्पी मुनि के समान श्रेष्ठतम होते हैं, जिन कल्पी होते हैं। जिस घर में प्रभु का आहार होता है, रोज रोज आहार नहीं होता है उनका। आदिनाथ भगवान जब ध्यान में बैठे तो 6 माह का ध्यान किया पहले, 6 माह मेडिटेशन। और उस मेडिटेशन में उन्हें कोई साधन की जरूरत नहीं पड़ती है। जंगल में बैठे हैं, शेर चीते आ रहे हैं, वो आत्म ध्यान में डूबे हैं, कोई विकल्प नहीं है। कितना निर्मल और पवित्र जीवन। 6 माह बाद तक उनकी चर्या नहीं मिली, आहार नहीं हुआ। 1 साल हो गया, 13 माह 9 दिन बीत गए, तब जाके आहार हुआ। आज भी मुनिराजों का आहार किन्हीं का 48 घंटे बाद होता है और किन्हीं का 24 घंटे। कितना भी कमजोर साधक होगा, उसको 24 घंटे में केवल एक बार ही भोजन पानी उपलब्ध होना है, करना है, वो भी दिन में 10 से 12 बजे के बीच में। बस, फिर कोई भोजन नहीं, फिर कोई पानी नहीं। ये आहार चर्या। ऐसा नहीं कि साधु का रूप बनाया, सुबह नाश्ता, दोपहर को भोजन, शाम को रात को ड्राई फ्रूट और जय हो बाबा जी की। हैं, एक किसान को जो खाने को नहीं मिलता है, एक गरीब को तो खाने को नहीं मिलता है, बाबा जी की मौज। मौज के लिए साधु बने हो कि तपस्या के लिए? इसलिए महावीर स्वामी ने कई सारे सिद्धांतों को और साधना को एकदम कसा। इससे बाहर जाएंगे तो आप साधु नहीं कहलाएंगे। 5 महाव्रत, 5 समितियां, 5 इंद्रियों का विजय, दिगंबरत्व, जमीन पर शयन करना, पैदल पैदल चलना, 24 घंटे में केवल एक बार ही भोजन करना, और केश लॉन्च तो करना ही होगा, श्रृंगार नहीं कर सकते। ऐसे मुनिराज। और जहां आहार हुआ वहीं पंचाश्चर्य की वृष्टि होती है। पंचाश्चर्य मतलब रत्नों की बरसात होती है, मंद सुगंधित जल वृष्टि होती है, पुष्प बरसने लगते हैं, जय जयकार होने लगती है और बाजे बजने लगते। देवता लोग सेवा में हैं। ध्यान धरें प्रभु कल्प वृक्ष सम, खड़े विजन वन में हो, निज आत्मानुभव रस पीकर परमानंद मगन हो। घोर तपश्चर्या करके प्रभु शुक्ल ध्यान को ध्याते, क्षपक श्रेणी आरोहण करके घाती कर्म नसाते। क्षपक श्रेणी चढ़ते, ध्यान करते हैं, कल्प वृक्ष के समान जंगल में खड़े रहते हैं और आनंद, आत्मा का आनंद लेते हैं।
घोर तपश्चर्या करके प्रभु शुक्ल ध्यान को ध्याते हैं। शुक्ल ध्यान मतलब अत्यंत पवित्र ध्यान, कोई विकार नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई चाहत नहीं, कोई पेशेंस नहीं, कोई टेंशन नहीं, और आत्मलीन, आत्मानंद। ऐसे आत्म ध्यान करते हैं, तपश्चर्या करते हैं, छपक श्रेणी चढ़ते हैं और घाती कर्म का नाश करते हैं। मुनिराज की दशा में ही ये सब कुछ संभव है। संसारी गृहस्थी में तो ये चाहिए, वो चाहिए, ये अच्छा, वो बुरा, ये विकल्प चलते ही रहते हैं, ये अपना, ये पराया, ये चलता ही रहता है। लेकिन वीतराग मुद्रा लेकर के सब के प्रति आत्मभाव, आत्मवत सर्वभूतेषु, मुनि की दृष्टि में कोई पराया नहीं होता है, और जिसकी दृष्टि में कोई पराया होता है वो मुनि नहीं होता है। क्यों? गीता में एक शब्द आया है, स्थित प्रज्ञ। समः सुखेषु दुखेषु, सुख दुख में समभाव रखने वाला, हर परिस्थिति में मौन रखने वाला, शांत रहने वाला, ऐसा स्थित प्रज्ञ मुनि योगी है। और हम देखें तो ऐसा आदमी आज संसार में और कहीं ढूंढना बहुत मुश्किल है। ढूंढोगे तो शायद दिगंबर मुनियों में 2-4 मिल जाएं, तो वरना कहीं मिलने वाले नहीं। वरना तो आप देख लो बाबाओं ने क्या क्या खेल मचा रखे। कृपा है महावीर प्रभु की कि आज भी दिगंबर मुनि डट करके, दुनिया से हट करके और उस ऋषि परंपरा को जीवंत रखे हुए हैं जो कभी शास्त्रों में सुनी जाती थी। आदिनाथ की चर्या आज भी हम आचार्य आदि सागर जी के जीवन में देख सकते हैं। महावीर की चर्या महावीर कीर्ति के जीवन में सुन सकते हैं। शांति नाथ भगवान की साधना शांति सागर के जीवन में झलकती है, और सन्मति सागर जी की तपस्या इन साधुओं में देख सकते हैं।